नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी जवान। प्रज्ञा वीडियो एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं प्रेस टू प्रश्न पत्र 2021-22 का, और साथ ही इसका सही उत्तर भी बताते चलूंगा, क्योंकि सही उत्तर ढूंढने में बहुत समय लगा और इसका लगभग एक हफ्ते लग गए थे। और सही उत्तर ढूंढने के लिए मैं न जाने क्या क्या नहीं किया था। मैं पूरा कक्षा 7वीं 8वीं का पुस्तक पढ़ा, उसके बाद गूगल में भी सर्च किया और कॉपी से मैं गणित भी हल किया। तो बहुत मेहनत लगा उसको सही उत्तर लाने में। और सारे मैं लगभग मैं 80-85% तो मैं पूरा हल कर लिया हूँ, और कुछ 3-4 क्वेश्चन तो छूट गए होंगे। कोई बात नहीं है, तो आप लोग हल कर लेना अपने स्तर से। और आज का वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं प्रेस टू प्रश्न पत्र 2021-22 का, जो हाल ही परीक्षा हुआ था। तो आज के वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं सारे सही विकल्प का सही उत्तर मैं बताते चलूँगा, और यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको सीधा उत्तर बताते जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग के सामने ये प्रश्न पत्र हाजिर है। यहाँ पर लिखा है स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 2021-22 का है। परीक्षा हुआ था आपका 10/10/2021, मतलब 10 अक्टूबर 2021 को हुआ था। समय था आपका 2.5 घंटे का था। प्रातः 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक परीक्षा चली थी। विद्यार्थी का अनुक्रम आप लोग यहाँ पर रोल नंबर भरे रहेंगे, बालक कन्या यहाँ पर जो भी दिए होंगे, वर्ग अपना आपका जाति किस वर्ग में आता है वहाँ दिए होंगे, जिला जहाँ से 8वीं उत्तीर्ण की हो, निवास प्रमाण पत्र, उल्लेखित जिला, विद्यार्थी का ताक्षर, पर्यवेक्षक का ताक्षर, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग भरे होंगे। ठीक है, यहाँ पर दिशा निर्देश दिया हुआ है। तो चलिए हम सीधे यहाँ पर आते हैं सही विकल्प प्रश्न पर। तो आप लोग को मैं सीधा सीधा उत्तर बताते जाऊंगा, तो आप लोग मिलान कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हम हिंदी से। पहला है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। दूसरा है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। तीसरा है रेलगाड़ी कैसा शब्द है? संकर। ठीक है, संकर मतलब ये हाइब्रिड है, मतलब यहाँ पर एक रेल आपका इंग्लिश का है और गाड़ी हिंदी का है। ठीक है, को दोनों मिला के रेलगाड़ी बनाया गया है। प्रश्न क्रमांक 4, निश्चय का सही विकल्प है निधन तेज। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5, डिबिया में प्रत्यय जुड़ा है या, तो डिबिया लास्ट में या। प्रश्न क्रमांक 6, चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। प्रश्न क्रमांक 7, पुत्र का पर्ववाचक नहीं है, शुद्ध। 8, जनता शब्द सदा किस वचन में प्रयुक्त होता है? एक वचन, बहुवचन, दोनों कैसे हुई? एक वचन। राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया का वाच्य बताइए। इसका सही उत्तर है कर्मवाच्य। 10, तुम्हारी गाड़ी चली गई में रेखांकी अंश क्या है? इसका सही उत्तर है विधेय का विस्तार। प्रश्न क्रमांक 11, अरेंज द मंथ इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, इसका सही उत्तर है जनवरी, मई, मार्च, जुलाई, जून। ठीक है। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अनमैच्ड प्लूरल वर्ड? इसका सही आंसर गोस, गोसेस। ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ही इज एन खालिस्तान क्रिकेट प्लेयर। इसका सही आंसर है डी, एक्सलेंट। अगला है क्वेश्चन 14, राइट ऑन वर्ड
that describe the profession one who take care of a business. इसका सही आंसर है बिजनेसमैन। क्वेश्चन 15 चूज द राइट मैच। तो इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, तो आप लोग खोज के देखिएगा कि इसका सही आंसर मिलता हो। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया था। अगला है क्वेश्चन 16 ही फेल खालिस्तान द हॉर्स। इसका सही उत्तर है डी ऑफ। क्वेश्चन 17 शी ड्राइव्स ए कार रीराइट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसका सही उत्तर है सी ए कार इज ड्राइव्ड बाय हर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 द टीचर सेड टू राम व्हेन डिड द बस लीव चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीड। इसका सही आंसर है सी द टीचर सेड दैट व्हेन डिड द बस लीव। ठीक है, आप लोग मिलान कर लिए। तो अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 दे सेड टू मी आर द एप्पल सर्व चेंज द नरेशन। उसका आप लोग को नरेशन में बदलना है। इसका सही उत्तर है सी दे आस्क्ड मी इफ द एप्पल्स वर सर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 ही रैन अवे खालिस्तान ही सेव मी। इसका सही उत्तर है ए वेन। ठीक है। अगला नेक्स्ट है 21 विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इन कन्वर्टेड इनटू इट्स अपोजिट वर्ड बाय यूजिंग अन। तो ये मेरे लिए भी दिक्कत हो रही थी, कंफ्यूजन लग रहा था, तो मैंने इसे छोड़ दिया था। आप लोग कहीं से खोज के देखिएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन 22 सीता सिंह सॉन्ग चूज द राइट नेगेटिव ऑफ द सेंटेंस। इसका सही उत्तर है क्वेश्चन आंसर बी सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है। अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए रिक्वेस्ट। इसका सही आंसर है बी प्लीज क्लोज द डोर। ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन 24 गिव वन वर्ड फॉर नॉट बीइंग इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड। इसका सही आंसर है ए एथेंटिस्ट। ठीक है। अगला है क्वेश्चन 25 ही पट द शर्ट। इसका सही आंसर है सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 सी खालिस्तान टू आगरा यस्टरडे। इसका सही उत्तर है बी वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आई हैव रिस्क टेकन सेव हर इन ग्रैंड मैक मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब आपको सही वाक्य में जमाना है इसको सही सेंटेंस में। ठीक है। तो कौन सा सही है? ये डी आई हैव टेकन ए ग्रेट रिस्क इन सेविंग हर। ये वाला सही है। ठीक है। यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा हुआ है, तो वही सही है आपका आंसर। नेक्स्ट 28 हु टीच यू हिंदी चेंज द वाई। आपको वॉइस में बदलना है। इसका सही उत्तर है सी बाय होम आर यू टॉक्ड हिंदी। नेक्स्ट 29 दे से टू मी आर द मैंगोस फॉलन चेंज द नरेशन। उसको नरेशन में बदलना है। इसका सही उत्तर है बी दे टोल्ड मी दैट द मैंगोस वेर फॉलन। ठीक है। नेक्स्ट 30 यू विल नॉट पास खालिस्तान यू वर्क हार्ड। इसका सही उत्तर है ए अनलेस। ठीक है। ये अनलेस यहाँ पर आएगा। तो आप लोग को समझ आ गया और आप लोग मिलान कर लिए। तो हम संस्कृत में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 गज का मूल शब्द है अगम। ठीक है। इसका सही उत्तर है गम। प्रश्न क्रमांक 32 वाक इसमें कौन सा संधि है। इसका सही उत्तर है ब व्यंजन। प्रश्न क्रमांक 33 निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। इसका सही उत्तर है अपलक पुस्तक पठती। ठीक है। इसको आप लोग देख लेना। मैं यहाँ पर 100% दावा नहीं कर सकता, जो कि मैंने खुद से इसको हल किए हैं। ठीक है।
प्रश्न क्रमांक 34, कृष्ण सर्पा में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है द कर्मधारय समास। प्रश्न क्रमांक 35, दो का कृदंती रूप बताइए। तो मुझे भी नहीं मालूम है, तो मैंने इसे छोड़ दिया, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न क्रमांक 36, ईडम स्त्रीलिंग पंचमी एक वचन है। इसका सही उत्तर है द अस्याः। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 37, निम्न में कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो इसको भी मैंने छोड़ दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 38, अनावश्यका में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है अतत्पुरुष समास। अगला है प्रश्न क्रमांक 39, क्रिया का विपरीतक है। इसका सही उत्तर है ब स्थूल। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 40, एक चौरिष्ट का अर्थ है। इसका सही उत्तर है अ 41। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 41, हेली धूमकेतु सन 1986 में देखा गया था, आप ये वह कब देखा जाएगा? इसका सही उत्तर है 2007। ठीक है, तो आप लोग एक हिंदी मीडियम लोग के लिए यहाँ पर टिक लगा दिया हूँ और यहाँ पर अंग्रेजी मीडियम लोग के लिए भी टिक लगा दिया, तो दोनों जगह मैंने टिक लगा के रखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 42, किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? इसका सही उत्तर है अ बुध एवं शुक्र। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 43, धुंध क्या है? इसका सही उत्तर है ब धुआं और कोहरा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44, कैमरा एवं सामान्य सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब क्रमशः है। इसका सही उत्तर है सा अवास्तविक और अवास्तविक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल एंड वर्चुअल। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 45, पानी की उच्च लवण साधारणतः परिष्कृत की जाती है। इसका सही उत्तर है द विपरीपरासन। तो इसका सही उत्तर है दी रिजर्व ऑस्मोसिस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो अगला है प्रश्न क्रमांक 46, वायु में पाए जाने वाले ठोस व तरल कणों को कहते हैं। इसका सही उत्तर है द एरोसोल। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47, गंगा एक्शन प्लान का प्रमोशन कब किया गया? इसका सही उत्तर है द 1985 को किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 48, ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस की मात्रा का बढ़ना उत्तरदायी नहीं है? इसका सही उत्तर है ब नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 49, कार्बन डाइऑक्साइड किस विकिरण का अवशोषक है? इसका सही उत्तर है सर अल्ट्रावायलेट विकिरण। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया है। तो अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 50, ब्रेड में पाए जाने वाले छिद्र किस गैस के बुलबुले होते हैं? इसका सही उत्तर है द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला है प्रश्न क्रमांक 51, शक्कर के खमीर द्वारा शराब में परिवर्तित होने की क्रिया है। इसका सही उत्तर है किण्वन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 52, मोमबत्ती की लौ में आंशिक दहन की क्षेत्र मोटा है। इसका सही उत्तर है बाह्य क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 53, एडम का एप्पल है। इसका सही उत्तर है अब बढ़ा हुआ सौर यंत्र। ठीक है, एनलार्ज लेंस। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 54, सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक अंडाकार कक्ष में करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है धूमकेतु। प्रश्न क्रमांक 55, ध्वनि की पिच किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? इसका सही उत्तर है आवृत्ति। प्रश्न क्रमांक 56, मृत वनस्पति से कोयला बनने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सही उत्तर है कार्बनाइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 57, भारत में किशोरावस्था की अवधि होती है। इसका सही उत्तर है ब 13 से 19 वर्ष तक। तो अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 58, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण
परावर्तन कोण आर से संबंध है, इसका सही उत्तर है आ एल बराबर आर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 59। एक विद्युत बल्ब चमकता है, इसका सही उत्तर है सर टापी प्रभाव। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। किस पौधे में पत्ती से नए पौधे का विकास हो जाता है, इसका सही उत्तर है पत्थर चट्टा। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो मेरे पास यही लग रहा है पत्थर चट्टा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 61। कॉफी का प्रमुख उत्पादन देश है, इसका सही उत्तर है ब्राजील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 65। भोपाल गैस कांड कब हुआ था, इसका सही उत्तर है सर 3 दिसंबर 1984। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 63। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इसका सही उत्तर है द जिम कॉर्बेट। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 64। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, इसका सही उत्तर है वुलर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 65। बांग्लादेश की सीमा को भारत के कितने राज्य की सीमा स्पर्श करती है, अगला प्रश्न है 5। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 66। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीट है, इसका सही उत्तर है द उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 67। नेपाल कब प्रजातंत्री राष्ट्र बना, इसका सही उत्तर है 2017। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा ये वाला 67 प्रश्न, क्योंकि ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन किया था मेरे को। 2017 लग रहा है, बीच में घटना वटना हुआ था नेपाल का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 68। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिला शासन है, इसका सही उत्तर है सर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 69। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई, ये मेरे को पूरा प्रश्न ही, इसका उत्तर ही गलत आ रहा है, पूरा गलत ही लग रहा है मेरे को 69 नंबर वाला। इसको काफी खोज के देख लिया हूँ, लेकिन इसका सही उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ दिया हूँ। तो अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 70। अधिक से अधिक आर्थिक और सामाजिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने निम्न प्रावधान किए हैं। अगला प्रश्न इसका सही उत्तर है न्यायिक अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 71। छत्तीसगढ़ राज्य से लोकसभा की कितनी सीट है, इसका सही उत्तर है 11। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 72। जम्मू कश्मीर के की झील में शिकारा का आनंद ले सकते हैं, इसका सही उत्तर है डल झील। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 73। भारत में स्थापित प्रथम सूती मिल है, इसका सही उत्तर है बॉम्बे। प्रश्न क्रमांक 74। दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया गया था, इसका सही उत्तर है 1911। प्रश्न क्रमांक 75। मेरठ का विद्रोह कब हुआ था, इसका सही उत्तर है 10 मई 1857। प्रश्न क्रमांक 76। कौन सी फसल गोल्डन फाइबर कहलाती है, इसका सही उत्तर है पटसन। प्रश्न क्रमांक 77। जीवन का अधिकार है, इसका सही उत्तर है द मौलिक अधिकार। प्रश्न क्रमांक 78। मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र होती है, इसका सही उत्तर है 65 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 89। घरेलू हिंसा से बचाव का अधिनियम कब से लागू हुआ, इसका सही उत्तर है 2006। प्रश्न क्रमांक 80। न्यायतंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि, इसका सही उत्तर है अस्वतंत्र है। ठीक है, हाई कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये स्वतंत्र है, इसीलिए आप लोग देखते होंगे किसी सरकार पर आदेश जारी किया जाता है, अपना जवाब भी मांग सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 81। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण होगा, इसका सही उत्तर है 30 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 82। एक बहुपद में खांचता पद होते हैं, इसका सही उत्तर है, इसका अनेक आना चाहिए, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा बहुपद वाला। प्रश्न क्रमांक 83।
5/7 का मान होगा? इसका सही उत्तर है आ 5/6 कोष्टक बंद 7। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 84। तो इसका मान क्या होगा? आ 0। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 85। परिमेय संख्याओं का योज्य तत्सम है? इसका सही उत्तर है आ 0। प्रश्न क्रमांक 86। इसका गुणन होगा? तो आ यल आएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 87। एक आर्टिस्ट द्वारा नक्शे में कमरे की ऊंचाई 33 सेंटीमीटर दर्शाई गई है। यदि कमरे की वास्तविक ऊंचाई 330 सेंटीमीटर है तो पैमाना होगा? इसका सही उत्तर है 1:10। प्रश्न क्रमांक 88। यदि x/6 समानुपात 50/30 है तो x का मूल्य क्या होगा? इसका सही उत्तर है 10। ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 89। 5y घात 3 धन 3y घात 2 माइनस 300 व्यंजक का मूल्य क्या होगा यदि y बराबर 4 है? इसका सही उत्तर है 68। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 90। मणि ने 2 घोड़े का रुपया 20,000 की दर से क्रय किए। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पाए विक्रय किया, किंतु दूसरे घोड़े के विक्रय पर हानि हुई। यदि उसे कुल रुपया 1800 की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका सही उत्तर है 15,200। प्रश्न क्रमांक 91। 0.1 गुणित 51.7 का मान होगा? इसका सही उत्तर है 5.17। प्रश्न क्रमांक 92। 3 घात 2 गुणित 4 घात 2 का मान होगा? इसका सही उत्तर है 144। प्रश्न क्रमांक 93। 39/0 का मान होगा? अब अपरिभाषित है। प्रश्न क्रमांक 94। इसका गुणनखंड होगा ब। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 95। गत वर्ष किसी मोटरसाइकिल की कीमत 34,000 थी, जिसकी कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो वर्तमान कीमत ज्ञात करें। इसका सही उत्तर है 40,800। प्रश्न क्रमांक 96। यदि दो संख्याओं का अंतर 66 है तथा अनुपात 5:2 है तो संख्याएं होगी? इसका सही उत्तर है 99 और 33। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, थोड़ा घुमा दिया है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 97। 53,240 को पूर्ण घन बनाने के लिए किससे विभाजित करना होगा? इसका सही उत्तर है अ 5। अगला है प्रश्न क्रमांक 98। 92 - 1 का मान क्या होगा? तो आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 99। किसी घनाभ का शीर्ष दृश्य होगा? स आयत। ठीक है। इसका 100। तो देख लो कुछ कुछ छूटा हुआ है, कम से कम 6-7 छूटा होगा। तो मैंने बहुत कोशिश की इसको हल करने का, तो तब जाके इतना सा लगभग कम से कम 90 प्रश्न तो मैंने हल किए हैं। तो 10 प्रश्न तो छूट गया होगा, कोई बात नहीं, हमने बहुत कोशिश की है आप लोग के लिए आंसर शीट लाने के लिए। तो आज के वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह प्रयास वासवी डाले कक्षा 9 प्रेस हेतु प्रश्न पत्र 2021-22 का आप लोग को समझ आ गया होगा। सारे सही विकल्पों का सही उत्तर मैंने बता दिए हैं। आपको 3, 4, 5 प्रश्न तो छूट गए होंगे जो मेरे से नहीं बने थे, तो आप लोग से हल कर लेना। और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल में नया आ गया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और इस तरह का मैं नए जानकारियां लेके आते रहूंगा। जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।